आप नहीं हो कराची के मेयर। इसका मैंडेट क्या था? किस तरह उन्होंने जो है ना तोड़ जोड़ के करके जो है ना अपने आप को मेयर बनाया। तुमने किसी और का इलेक्शन चोरी किया हुआ। केएमसी के अंदर अभी भी अक्सरियत मुर्तजा वहाब की नहीं है। 2018 के इलेक्शन, 2023 के इलेक्शन, ये साबित करता है कि लियारी पीपल्स पार्टी का नहीं रहा। पीटीआई जीती 18 में, 23 में पीटीआई जीती। नबील कपूर तो मैनेज है ना, हम खुद भी कहते हैं अपने लिए। मैं आई विटनेस ये कह सकता हूँ कि इसमें बुक भी चली है, उसके बावजूद भी तुम्हारे 37,000 वोट है। आपके ख्याल में क्यों कराची का जो भी प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट लेकर आती है वो तवालत का शिकार हो जाता है? काम नहीं करना चाहते हैं या फिर अहलियत नहीं है? कराची को बिल्कुल नेस्तो नाबूद करना चाह रहे हैं। कराची के लोगों को, असल स्टेक होल्डरों को यहाँ से बेगाना करना चाहते हैं। जब लियारी नाला है तो शायद तो वैसे ही उनका नहीं था। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि नासिर करीम ने काम नहीं किया था, लियारी के अंदर मसाइल बहुत बढ़ गए थे, इसलिए हमें उन्हें हटाना पड़ा। नबील कबूल साहब का भी इंटरव्यू पिछले दिनों चला, उसके अंदर भी उन्होंने इसी तरह की बात की है। क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल के हवाले से? अगर यही कसौटी है तो मुर्तजा वहाब मेरे ख्याल में मुझसे 100 ज्यादा जो है ना नाकाम हुए इस काम को। चलो मैंने काम नहीं किया। यहाँ के एमएनए को अब तक 25 3 किस्तें 75 करोड़ रुपए मिली है। वो कहाँ है? वो कहाँ नजर आ रहे हैं? वो हमारे एमपी है, अब तक मेरे ख्याल में 50 करोड़ रुपए उसको मिले हैं। वो कहाँ है वो पैसे? हमारे एडवाइजर हैं, एक और भी एमपी है लेडी, उनका फंड कहाँ है? ये फंड रोके थे जब मैंने देखा कि ये बेहतर और गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कहा मैं दस्तखत नहीं करूंगा। 6 महीने तक हमने उनको बड़ा रोके रखा। लोगों के किचन चल रहे हैं उसमें। हमारे पेट्रोल पंप से यहाँ के एमएनए पेट्रोल ले रहे हैं। रोड कटिंग के पैसे आए थे एसएसजी की तरफ से 1.5 अरब रुपए, वो बुनियाद बनी। मेरा मौक़िफ़ या मेरे हाउस का मौक़िफ़ ये था कि हम जल्द से जल्द जो रोड टूटी हुई है उनको बनाए, जो गलियां टूटी हुई है उनको बनाए। लेकिन हमें रोक दिया गया था कि ना करें आप। हम जो है ना एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उसमें काम करेंगे, इन पैसों को हम जरा पसंदाज करेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम इलेक्शन खरीदना चाहते हैं आगे, तो इसीलिए हमें जो पैसों की जरूरत है तो हमें बुला के साफ साफ कह दिया गया कि इन पैसों को आप जिक्र नहीं करेंगे, ये पैसे हमारे हैं। कोर्ट से उनका, लोगों से उनका एतमाद ही खत्म हो चुका है। म्युनिसिपल कमिश्नर भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, उसको जो वहाँ से हिदायत मिलती रही तो ये परवाना जारी हुआ कि आप उन पैसों को भूल जाएं। तो उसका तो भूल जाने वाला नहीं हो तो जाए, फिर आप अपना रिजाइन लिखते हैं। उसी टाइम पे मैंने 2-4 जुमले लिखे। जब मैंने ये बात कही तो मुझे आफर भी हुए थे कि भाई अगर इन पैसों को आप पसंदाज करेंगे तो आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। नबील कपूर वो शख्स है जिसको पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री दी गई थी। उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने कौन सा पोर्ट एंड शिपिंग को जो तरक्की दी है? तुमने कौन से लियारी को तरक्की दी है? पोर्ट एंड शिपिंग में तुमने कोस्टल एरिया को कौन सी तरक्की दी है? जैसे मैंने कहा 75 करोड़ रुपए अभी आए हैं उसके, कहाँ उसमें लगाएंगे? ये सिर्फ अपना जेब भरने वाले लोग हैं। इनको अपने घर से, क्योंकि लियारी में रहते नहीं है। इंटरव्यू में देख रहा था, नबील कह रहा था कि भाई मैं, मेरा घर लियारी में, चैलेंज करता हूँ अपना कोई घर दिखाए। किस तरह तुम्हें जो है एमएनए बनाया गया वो भी हमारे सामने की बात है। तुमने खुद एडमिट किया पार्टी मीटिंग में कि मुझे पार्टी ने थोड़ी जितवाया है, मैंने खुद मैनेज करके मैं जीता हूँ। आप क्या समझते हैं कि मुर्तजा वहाब को हटाया जा सकता है? देखिए मुझे नहीं लगता कि अदम एतमाद कामयाब हो। ख्वाहिश तो है क्यों, क्योंकि इसने कराची को बर्बाद किया हुआ है। लेकिन जब मैंने पिछले इलेक्शन में देखे थे, पीटीआई के स्पेशल जो चेयरमैन थे बेचारे बहुत सस्ते में बिके। तभी भी जैसे मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत सारे पैसे पसंदाज किए हैं, वो कहते हैं इलेक्शन को खरीदेंगे तो पैसे का रेलपेल होगा, और जाहिर दूसरी पार्टियां पैसे तो नहीं दे सकते। तो यहाँ ये होगा, फिर एक मार्केट लगेगी, फिर जो है ना ये मुर्तजा वहाब जो है ना एतमाद का वोट ले लेंगे। इस वक्त जो सीएम बैठा हुआ है, मुर्तजा वहाब बैठा हुआ है, जेडी बैठे हुए, ये एक टेबल के छठे बैठे हैं। और कराची को मेरे ख्याल में बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, बिल्कुल लियारी पूरी कराची को। तो उसका जो है इसको सर्किल बना हुआ है मुर्तजा वहाब। मुर्तजा वहाब को ये टास्क दिया गया है इस तरह कराची को बर्बाद करें ताकि यहाँ की आबादी का यहाँ से इनकला हो और यहाँ की जमीनों को औने पौने हम खरीद के फिर बड़े कीमतों में हम भेज। यहाँ एमकेएम के भी मेयर रहे हैं, जमात इस्लामी के मेयर भी रहे हैं, लेकिन कभी मैंने इनको डांस करते हुए तो नहीं देखा रोडों पे। ये इतना गैर संजीदा बंदा फर्क पे नाच रहे हैं। तुम साबित क्या कर रहे हैं? पांद्रा सिटी डांस कर रहे हैं। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज या लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, क्या आपने कहा कि लोग खाने वाले बैठे हुए थे जो खाना चाहते थे, आपने उन्हें खाने नहीं दिया, इसलिए आपको हटाया। तो अब तो खाने के लिए अगर पहले प्लेट थी तो पूरी देग मौजूद है। किसी भी एक टाउन के लिए ये बहुत बड़ी रकम होती है। ये रकम का यहाँ आना शौक पैदा करता है कि एक टाउन को दुरुस्त करने के लिए इतने बड़े रकम की जरूरत नहीं है। या आया इसको वाकई पेरिस ही बनाना है तो अलग बात है। लेकिन जो ही काम शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, जो ब्रीफिंग नेस्पा की तरफ से मुझे दिया गया था वैसे तो चेयरमैन, उसका कहीं शायबा नजर नहीं आ रहा। हमें ये कहा गया था कि पहले हम सबसे पहले सीवरेज का चूंकि मसला हल करेंगे तो उसके लिए हम ये तमाम जितने भी मुतासर जो हमारे पाइपलाइन है उनको तमाम को चेंज करेंगे। उसमें पाइपलाइन के पहले हम जो है ना यहाँ चैम्बर बनाएंगे, डक्ट बनाएंगे, तमाम चीजों के बाद जो है ना उसके अंदर पाइप रखेंगे ताकि लाइफ टाइम हो, कम से कम 50 साल 60 साल तक चले। ये तो हमने जब काम देखा तो रवायती अंदाज में काम हो रहा था। जो बेचारे लेबर होते हैं अमूमन ये होते हैं लेप पूत करके ये कर रहे हैं। तो भी शकूक शबात लोगों में और बढ़ गया है कि यार ये सिर्फ पैसे खाने वाले हथियाने वाली बात है, इसमें हकीकत का दूर से भी वो नहीं है। तो लोग भी मुतालबा कर रहे हैं, पार्टियां भी मुतालबा कर रहे हैं, एनजीओ भी मुतालबा कर रहे हैं, आम लोग भी। भाई वो जो वर्क आर्डर है वो तो हमें दिखाया जाए, उसको भी छुपाया जा रहा है। इस बात के हवाले से मैं ये जरूर कहूँ कि उन्होंने पूरे लियारी को एक लैपटॉप के अंदर बंद करके हमें दे दिया था। किस तरह ये काम हो तो इस तरह ये बेहतर हो सकता है, सोसाइटी बन सकती है। लेकिन जब काम स्टार्ट हो गया तो उससे दूर का उसके कोई मतलब चीजें नजर नहीं आ रही थी। तो अभी सुनने में आ रहा है कि जो जैसे डी बलोच को जो ठेका दिया गया उसने कहा कि ये इन्होंने जो नेस्पाक ने जो हमें ये 4 चीजें दी, ये जमीन के ऊपर जो है ना बनना मुश्किल है। तो खुद ही डिनाई कर रहे हैं उस चीज को जो हमें ब्रीफिंग दी गई थी जिसके मद में पैसे रखे गए थे इलेक्ट्रिक के बिजली सप्लाई के हवाले से। तो मैंने एक मुतालबा रखा था, बल्कि अपील रखी थी कि ये जो 27 अरब रुपए
रुपए हैं, इनमें से 5-6 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को दे दें, जो कहते हैं कि हमारे वाजबात हैं लिहारी के लोगों पे। आप लिहारी के लोगों से इस कदर मोहब्बत करते हैं तो आप उनकी जान तलाशी करें ये के इलेक्ट्रिक की बुरान से। 18 घंटा लोड शेडिंग होगी, अब रात को जो है ना 1 बजे बिजली आती है और सुबह फिर 5 बजे। मोहतरमा बेनज़ीर के टाइम से यहाँ जो है ना 4 बड़े बड़े आरओ प्लांट बना के दिए गए थे। तो उन आरओ प्लांट में उनको चाहिए था कि पानी प्रोड्यूस करें खारे पानी से या उससे जो है रिसाइकिल करके लोगों को कस्टर्ड करें। चारों आरओ प्लांट से कोई पानी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। वाटर बोर्ड के कनेक्शन दिए गए वहाँ पे, उनको बूस्टअप करके लोगों को पानी दिया जाता है, या वो काला पानी जिसको जो है ना नहीं मेंटेन नहीं किया जाता वो पानी लोगों को दिया जा रहा है। तो मेरे लिए में ये बात आई है कि मुझे किसी जिम्मेदार ने कहा कि 4 नहीं है, कागजों में 5 है। अब आप वाटर बोर्ड के इसमें देख सकते हैं बजट बुक में, तो मुझे बताया गया था, शायद मैं कम बता रहा हूँ, हर महीने इसमें 2.5 करोड़ रुपए जाते हैं वाटर बोर्ड से कि हम लोगों को आपके खाते से पानी दे रहे हैं। एक चेक बैलेंस रखें और स्टिक रखते हैं। पार्टियों से गुजारिश करता हूँ, शहरी तंजीमों से, एनजीओ से गुजारिश करता हूँ कि इनको जो है ना ये नहीं काम बंद करवाएं, बल्कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, कोर्ट से इनको पाबंद करें कि ये दुरुस्त काम करें। मैं जब आइंदा नस्लों की बात करता हूँ तो हमारे नस्ल कतरे में कराची के लोगों की, उनको आलमी अदालत में जाना चाहिए मुश्तरका जदोजहद करके। और आम लोगों के लिए हो तो यही है कि भाई आप जो है ना, जैसे सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ मुर्तजा आप जो है ना अपनी पब्लिसिटी के लिए चीज छोड़ता है, लेकिन नीचे जो कमेंट्स आप देखे, पहले तो नहीं पढ़ता था, मेरे पास टाइम नहीं होता था, जब से पारे हुआ हूँ कमेंट्स में देखता हूँ ना, अगर मैं इसकी जगह पे होता ना मैं तो कहता तौबा करो बाबा, सो देते अपने घर चले जाओ, इतनी बेइज्जती। मतलब ये इस वक्त जो रोटी खा रहे हैं अपनी बेइज्जती का रोटी खा रहे हैं बेचारे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम। आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं, थंबनेल में आपने उनकी तस्वीर तो देख ही ली होगी। कल तक वो लिहारी टाउन के चेयरमैन कहलाते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनसे पार्टी ने खुद चेयरमैनशिप वापस लेने की डिमांड कर दी। आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं और इन तमाम राजों से पर्दे उठाने की कोशिश करते हैं। नासिर करीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ऐसा क्या किया या ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से खुद पार्टी के ही लोगों ने आपसे इस्तीफा ही डिमांड कर दिया। शुक्रिया साहब आपका। देखिए मैं आपको बताऊं, जिस दिन मेरा अनाउंसमेंट हो गया था चेयरमैन टाउन के हवाले से पार्टी ने किया था, तो उस दिन से ये चीज़ें शुरू हो गई थी, किस तरह इसको तंग करें वगैरह वगैरह। स्पेशली जो है ना मुर्तज़ा वाब की जानिब से या KMC की जानिब से, उस वक्त दो के बल्दिया अभी तक को नहीं हुआ था, लेकिन उन शुरू में उस लाबी से, देखिए हर पार्टी में लाबियाँ होती हैं, तो हमारी पार्टी में भी है, तो उनकी कोशिश थी। अलबत्ता जैसे मैं बैठा तो मैं काम करने लगा तो उन्होंने रखना डालना शुरू किया। सबसे बड़ी बात यह कि मैं उनके सांचे में फिट नहीं आ रहा था, वो जो चाह रहे थे, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं उनके मुताबिक नहीं चल रहा था, वो अपनी मर्जी से मैं चलाना चाह रहे थे। तीसरा ये कि जहाँ नौबत आ गई इस्तीफे की, तो उससे पहले बहुत सारी एक्सरसाइज कर चुके थे, वो नो कॉन्फिडेंस भी लाए थे मेरे खिलाफ। फिर वो पार्टी ने उनको मना कर दिया सख्ती के साथ, उन्हें दोबारा उसको जो है ना अपने मोशन को वापस ले लिया था। तो बुनियादी तौर पर जो ये इस्तीफे की नौबत तरह आई कि जो हमारे रोड कटिंग के पैसे आए थे SSG की तरफ से 1.5 अरब रुपए, 1 अरब 45 करोड़ रुपए, वो बुनियाद बनी। मेरा मौक़िफ़ या मेरे हाउस का मौक़िफ़ ये था, जाहिर बात है मैं एक टाउन को, मेरी हाउस होती है, उसमें 12 बंदे होते हैं मेरे मुझ समेत, तो हमारी कोशिश थी कि हम जल्द से जल्द जो रोड टूटी हुई हैं हम उनको बनाएं, जो गलियाँ टूटी हुई हैं हम उनको बनाएं। लेकिन हमें रोक दिया गया था कि ना करें आप, हम जो है ना एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मेशन प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उसमें काम करेंगे, इन पैसों को हम ज़रा पसंदाज करेंगे। तो मेरी गुज्जत थी, क्यों पसंदाज करेंगे भाई। बहरहाल बहुत सारे डिबेट हो गए, आखिर में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम इलेक्शन खरीदना चाहते हैं आगे, तो इसीलिए हमें जो पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने कहा भाई कहीं और से कर लो, पैसों को ज़रूरी नहीं कि लिहारी के 1.5 अरब रुपए, या हमारे टाउन में वैसे भी हम जो है ना इतने टाइम से बैठे हुए हैं, उन वक्त 1 साल सवा साल हुआ था मुझे, मैंने कहा 1 साल हुआ, अभी तक हमें तरक्याती मद में 1 रुपया भी सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दी। ये OZT है तो इसी को हम चला रहे हैं, उसके जो है ना महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए, तो वो काफ़ी नहीं है। तो बहरहाल मेरी उनसे बड़ी अनबन हो गई थी। इसी तनाजुर में उन्होंने जो है ना मुझे सज़ा देने के लिए नो कॉन्फिडेंस का जो है ना ये ड्रामा रचाया, उसके बाद तंजीम ने उसको सबोताज किया, उसके बाद जो है ना उन्होंने ये मुसलसल मुझे दबाव देना शुरू किया। आखिर में तो जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने कहा, नौबत यहाँ आ गई, हमें बुला के साफ साफ कह दिया गया कि इन पैसों को आप जिक्र नहीं करेंगे। मैं चूँकि हर इजलास में एजेंडे में उसको रखता था, वो 1.5 अरब रुपये SSG के एजेंडे में उसको रखता था, तो उनकी जो है बड़े घर वालों की जो है नाराज़गी होगी मेरे से कि आप इसको न छेड़ें, आपको कहा भी गया था। बल्कि आखिर में यकम रमज़ान की बात है, हमें बुलाया गया था, तो हमें बहुत सख्ती के साथ, सिर्फ मैं नहीं था, पहले तो मुझे इंडिविजुअली बोला गया था कि आप ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें, लेकिन आखिर में जितने वाइस चेयरमैन हैं, हमारे 12 वाइस चेयरमैन मुझ समेत पाकिस्तान पार्टी, उनके सामने जो है ना वो कहते हैं कि एक किस्म की जो है ना शटपकाल कह लें या बड़े नरम लहजे में कहा गया था कि इन पैसों को आप भूल जाएं, ये पैसे हमारे हैं। और जब ये बोला गया कि फिर हम क्या करें, लिहारी टाउन में जो है ना कुछ काम नहीं हो रहा है, तो जिन्हें जेडी साहब वाज़ेह तौर पर कह रहे बोले इसके हाथ तो मैंने बांधे हुए हैं, तुम जिन्हें क्या कर सकते हैं। जी हाँ, सबके सामने उनका 2-4 और भी स्टूपिड किस्म
किस्म की बातें उन्होंने की, लेकिन ये सबसे मोटी बात मेरे लिए उन्होंने यही कही कि इसके हाथ हमने बांधे हुए हैं। मतलब ये तमाम चीज़ें जब कोई साहिब इख्तियार ही बेख्तियार हो तो उस इख्तियार किस काम का। तो इसीलिए मैंने महसूस किया कि अब हम ज़्यादा नहीं चल सकते, लेकिन चूँकि मैंने बार अपने ज़िला सदर को कहा भी था कि मुझे रुख्सत करें, क्योंकि मेरे वजह से लियारी को नुकसान हो रहा है। चीज़ में रोडे अटका रहे हैं तो उसमें लियारी को या लोगों को नुकसान हो रहा है, तो मैं फारिग होना चाहता हूँ। लेकिन चूँकि तंजीम थी, कहा कि नहीं ये बदनामी वाली बात है, और वो ज़रा मुझे ये भी समझ रहे थे कि इनके जाने उसके बाद या काम ठप होगा या लोग बुरा भला कहेंगे, जो अच्छे पेश पीपल्स पार्टी जो है ना बर्दाश्त नहीं करती। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मुझे चलाया। आखिर में जब ये चीज़ें नौबत यहाँ तक पहुँची, जब मेरे MC भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, म्यूनसिपल कमिश्नर भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, उसको जो वहाँ से हिदायत मिलती रही वो वही करता रहा, तो मैं अदी के पास खुद गया था कि अदी इस किस्म की सूरत हाल है, मुझे आप फारिग ही करें। तो फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं हिम्मत नहीं आ रहे आप काम। लेकिन कुछ दिन बाद जो है ना फिर ये परवाना जारी हुआ कि आप उन पैसों को भूल जाएँ। तो मैंने कहा उसको तो भूल जाने वाला नहीं हो। तो फिर एक मैसेज आया कि भैया फिर आप अपना रिज़ाइन लिखते हैं। उसी टाइम पर मैंने 2-4 जुमले लिखे। उसमें मैं लिखना तो चाह रहा था बहुत कुछ, जो भी रीज़न थे, लेकिन मुझे खैर ख्वाहों ने कहा कि नहीं ऐसा ना करें, पार्टी की बदनामी हो जाएगी, आप सिर्फ ये लिखें कि मेरी मसरूफियत। ये लिखा कि मेरी मसरूफियत की वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। सर, आप लियारी के लोगों के चुनिंदा आदमी थे, लियारी के लोगों का चेहरा थे, क्या आप खुल के नहीं बताना चाहेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है लियारी के लोग जानना चाहते हैं कि असल में उनके जो हुकूक थे उनको पामाल किसने किया, किसने आपको असल में काम नहीं करने दिया, ज़रा खुल के बताइएगा। जुनेद जेडी है, जुनेद सलीम जेडी इस वक्त बिलावल साहब के PS बने हुए। ये मतलब लियारी में वो कहते हैं, बता दे खुद उन्होंने हमें भी कहा कि लियारी चूँकि चेयरमैन का हल्का है, चेयरमैन का हल्का है, और बहैसियत PS चेयरमैन ने मुझे हिदायत की है मैं इसको देखूँ। अब भाई आपने देखना है तो लोगों को फैसिलेट करें ना। लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लोगों को बिजली नहीं मिल रहा, लोगों को गैस नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, मनशियात की बहुतात है उसमें काम करें। हमारे डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स नहीं है उसमें काम करें, हमारे स्कूलों में टीचर्स की कमी है उस पर काम करें। सिर्फ आपको ये हिदायत की गई है या ये आपको इख्तियार दिया गया है कि पैसों को रोकें या उन लोगों को रोकें जो कुछ काम करना चाहते हैं। मेरी कभी ज़िंदगी में बिलावल साहब से कभी बिलमुशाफा कोई बातचीत नहीं हुई है मेरी ज़ाती तौर पर, लेकिन चूँकि उस हाउस में जब हमें बुलाया जाता था तो जेडी सामने था, और जुनेद जेडी जो है ना वो वाज़े तौर पर हमें यही हिदायत देते थे जो मैं कह रहा हूँ। नासिर करीम साहब, बेनज़ीर साहिबा यहाँ से बाकायदा इलेक्शन जीती, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठी, उन्होंने लियारी वालों से ये वादा भी किया था कि लियारी को पेरिस बनाएंगी, और पेरिस का आजकल जिक्र भी चल रहा था थोड़े दिन पहले कराची के अंदर। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? कराची के अंदर लियारी को ही तो पीपल्स पार्टी का हमेशा किला कहा जाता रहा है, खुद पीपल्स पार्टी कहती रही है कि 40 साल से ये हमारा किला है, तो अपने किले में ही काम नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और अपने बड़ों से भी सुना है। ये अयूब खान के टाइम से ये स्कीम चली आ रही है। उस ज़माने में एक स्कीम 13 शायद बनाई गई थी कि लियारी के लोगों को किस तरह हम शिफ्ट करें दीगर इलाके, न्यू कराची मंगो पीर के इलाके में उनको शिफ्ट करें, क्योंकि ये उस वक्त लियारी पोर्ट के साथ मुंसलिक था। तो उनका ये था कि हम लियारी को कैसे जो है ना ये पोर्ट का हिस्सा बनाएं या यार्ड बनाएं, कारोबारी इलाका इसको करें, तो लियारी के लोगों को यहाँ से बेदखल करें। लेकिन लियारी के लोग जो है ना बड़े सख्त जान हैं, इन्होंने अपनी ज़मीन को जाने नहीं दिया। उस वक्त भी उन्होंने एजिटेशन की, फिर आपने देखा फिर एक बहुत बड़ा गैंगवार का इशू आ गया, यहाँ तकरीबन 12-15 साल जो है लोगों की कत्ल आम हुई। हज़ारों लोग, हज़ारों नौजवान, हज़ारों बच्चे बूढ़े, स्टूडेंट, मजदूर, गुनाहगार, बेगुनाह सब मारे गए। वो भी खड़ी थी इसी बात की कि यहाँ के लोगों को किस तरह हम यहाँ से बेदखल करें, लोग माइग्रेट करें, और बहुत सारे लोग माइग्रेट भी हो गए। तो लेकिन चूंकि हालात दुरुस्त होते दोबारा आ गए, तो हमारे यहाँ फिर जो है एक ऐसी तजाद पैदा की गई, कच्ची बलोच का झगड़ा, क्योंकि हमारे दरमियान कोई ऐसा कभी तजाद था ही नहीं, क्योंकि हमारा मुफादत का कभी टकराव हुआ ही नहीं था। उनके अलग सब्जेक्ट हैं, हमारे अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि एक बिल्डर माफिया को जो है ना यहाँ एक्टिव किया गया, बिल्डर माफिया अभी भी यहाँ MP MNA मुशीर बने हुए हैं, जी हाँ, वही उनको जो है ना एक्टिव किया गया, और लियारी को जो है ना उन्होंने ये ऐसा किया कि यहाँ के लोग जो है माइग्रेट करें यहाँ से और ये ज़मीन को हथिया लें। लेकिन चूँकि यहाँ के लोग, कराची के लोग स्पेशल इस हवाले से बड़े हसास हैं, वो अपने कराची को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इसी तरह लियारी के लोगों में बड़ा जो है ना स्टेमिना है। तो उन्होंने, मैं आपको बताऊँ, उन वक्तों में जब ये हमारे अभी भी पीछे मेरा घर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, हमारे घरों में जो है ना गोलियों के निशानात, इवन के आउन बम यहाँ गिरते थे, जैसे कोई अफगानिस्तान हो या कोई जो है ना
इलाके गए रहो तो गिरते थे, लेकिन लोगों ने फिर भी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, यहाँ जगह छोड़ने की जो है नौबत नहीं आई। भुट्टो साहब कभी इलेक्शन नहीं लड़े लियारी से बरह रास्त, बेनज़ीर लड़ी हैं, बेनज़ीर जो है ना यहाँ से कामयाब भी हुई हैं, 1988 में वज़ीर आज़म भी बन गई थी। तो जैसे मैं अमून कहता रहता हूँ कि जाहिर बात है कि भुट्टो साहब का ये था कि ये मेरा किला है, मेरे लोग हैं, मेरे वोटर हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मेरे वफादार हैं, तो उन्होंने काफ़ी फैसिलिटेट किया लोगों को, खासकर रोज़गार के हवाले से। दूसरी बात ये कि ये जो लियारी है ये लीज नहीं थी, भुट्टो साहब के टाइम पे इसको लीज दी गई थी, तो लोगों का इसलिए तरह और ज़्यादा हमदर्दियाँ भुट्टो साहब के साथ हो गई थी। फिर वो ज़माना 1970 से पहले, या पहले बंदे को जो है ना BD मेंबर नॉमिनेट करते थे, फिर चेयरमैन, फिर MPA, फिर MNA, इसी तरह सदारती निज़ाम था। लेकिन 70 में जब इलेक्शन हुए वो जो है 1 मैन 1 वोट के तहत आ गए थे, तो लोगों में एक उम्मीद वो चली थी कि चलो भाई नया चेहरा आया है, भुट्टो साहब आए हैं, भुट्टो साहब एक शोला बयान शख्सियत थे, उन्होंने जो है ना काफ़ी गेन किया यहाँ पे, और उन्होंने फैसिलिटेट भी किया, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, फैसिलिटेट भी किया। लेकिन जहाँ तक ये पेरिस बनाने वाली बात थी, देखें ये मैं कहता हूँ कि एक ऐसी बात होगी कि मैं कहता हूँ कि मुझे मेरा महबूबा अच्छा लगता है तो उसके लिए मैं चांद तारे ले आऊँ, वो तो नहीं ला सकता हूँ, लेकिन एक मिसाल दी थी उन्होंने कि हम इसको बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। देखिए कोई भी ज़मीन को सादा ज़मीन होगी, आप इसको डेवलप करके पेरिस भी बना सकते हैं, इस्लामाबाद भी बना सकते हैं, क्लिफ्टन भी बना सकते हैं। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, अगर मिलते तो मेरे ख्याल में किसी हद तक वो काम कर जाते। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे उस वक्त की लियारी की क़यादत जो थी, कराची की क़यादत थी, वो लियारी के साथ कदर सेंसियर थी, वो इतना मतलब करप्शन में मुलव्वस नहीं थी, तो उस हवाले से काफ़ी काम भी हुआ। आपने देखा कि यहाँ पे लियारी जनरल हॉस्पिटल बनी, यहाँ पे जो है ना ये बेनज़ीर यूनिवर्सिटी बनी, तो इस तरह की और टीचिंग हॉस्पिटल बने हमारे पास, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कम्युनिटी हॉल बने और काफ़ी मतलब चीज़ें दुरुस्त हो उन्हें चली थी, लेकिन उसको भी हटा दिया गया। 2 मरतबा मौका मिला, एक मरतबा 18 महीने, एक मरतबा 22 महीने उसको मौका दिया गया, लेकिन कातिर ख्वाह तौर पर उसको काम नहीं करने दिया गया। बाकी दीगर जो पार्टियाँ आई थी तो मैं नहीं कहता उनकी नीयत पे हमें कोई शक नहीं, उन्होंने भी काम करना चाहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक सोच ये थी कि लियारी पीपल्स पार्टी का इलाका है, वो ज़रा अपने आप को रोकते थे। इसी तरह जब भुट्टो साहब की या मोहतरमा की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने अपने इलाके को ज़्यादा तरजीह दी, मलीर और लियारी। ये उन वक्तों में जब भुट्टो साहब के टाइम पे पूरे कराची के कौमी असम्बली के 7 सीटें होती थी, सिर्फ 2 सीटें, एक लियारी वाली एक मलीर वाली पीपल्स पार्टी के अपना। उसके बाद फिर जो है ना अगले इलेक्शन में 9 सीटें हो गई, फिर 11 हो गई। इसी तरह जो है ना पीपल्स पार्टी के 2 या 3 सीटें होती थी, वो भी या ओल्ड सिटीज़न जो थे, ओल्ड सिटी के लोग जो थे, बलोच थे या और लोकल थे, उनके तरफ से उनको मतलब रिस्पांस था, बाकी कम्युनिटी की तरफ से नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें होती जो पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये था कि यार वो तो वैसे हमें वोट नहीं देते, हम अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। तो किसी हद तक उन्होंने काम भी किया, और ऐसा भी नहीं किया कि हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, नहीं, लेकिन किसी हद तक काम किया। कायम अली शाह साहब वज़ीर आला थे, उस वक्त तक भी लियारी के साथ ज़रा जो है ना अच्छा नज़र करम होती रही है। मुख्तलिफ हवालों से यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले थे, छोटे छोटे यहाँ के जो है ना स्पोर्ट्समैनों को भी फैसिलिटेट किया जाता था। लेकिन उसके ये जो साहब बैठे हुए मुराद अली शाह, मेरे ख्याल में ये जब से आए, एक बंदा भी लियारी का ये नहीं कह सकता कि मुझे इसने रोज़गार दिए, एक बंदा भी ये नहीं कह सकता कि इन्होंने बड़ा कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमें दी है। मतलब ये पता नहीं इसकी क्या सोच है हमारे यहाँ के लोगों के लिए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, पार्टी की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि नासिर करीम ने काम नहीं किया था, लियारी के अंदर मसाइल बहुत बढ़ गए थे, इसलिए हमें उन्हें हटाना पड़ा। तो ये एक मौक़िफ़ सामने से आ रहा है। और नबील गबोल साहब का भी इंटरव्यू पिछले दिनों चला, उसके अंदर भी उन्होंने इसी तरह की बात की है कि नासिर करीम ने काम नहीं किया इसलिए उसे हटाया हमने, इस तरह की उन्होंने बात की है। क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल के हवाले से? देखिए, मैं कहता हूँ कि उन्होंने बहुत पहले हटाना चाहिए था, 2.5 साल क्यों मुझे रखा है। और अगर यही कसौटी है तो मुर्तज़ा वहाब मेरे ख्याल में मुझसे 100 ज़्यादा जो है ना नाकाम हुए इस काम को। अब देखें कराची भाई, लियारी ठीक है, लियारी कंस्ट्रक्शन इलाका था, लियारी में पहले भी जो है ना एक पॉवर्टी थी, लियारी में पहले भी जो है मसाइल थे, तो इसका ये मतलब है कि मेरे ऊपर से लोग ही ऐसे हैं तो मुर्तज़ा वहाब को पहले हटाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सदर जरदारी साहब ने, मुल्क के सदर, उन्होंने तो अदम एतमाद का इज़हार भी कर दिया था मेरे इस्तीफ़ा से पहले। आपने तो मीडिया में कुछ चलाया होगा, तो उन्होंने ये कहा था कि ये वज़ीर आला और ये
मेयर, इनको शायद 3 महीने का डेडलाइन भी दी थी उन्होंने, 3 महीने अभी गुजर रहे हैं मेरे ख्याल में। वो हटाना तो उनको चाहिए था। जहाँ केएमसी की इतनी सारी जो है ना सोर्सेज है इनकम के, लियारी टाउन के पास क्या है? लियारी टाउन के पास कुछ भी नहीं है। तो बात ये नहीं है कि मैं कम काम नहीं कर पा रहा था, चलो मैंने काम नहीं किया। यहाँ के एमएनए को अब तक 25 3 किस्तें 75 करोड़ रुपए मिली हैं। उनकी जो फंड होती है अपना आते हैं वफाक से, 75 करोड़ रुपए वो कहाँ है? वो कहाँ नजर आ रहे हैं? वो हमारे एमपी हैं, अब तक मेरे ख्याल में 50 करोड़ रुपए उसको मिले हैं, वो कहाँ है वो पैसे? मतलब ये तमाम चीजें हैं। हमारे एडवाइजर हैं, एक और भी एमपी है लेडी, उनका फंड कहाँ है? ये फंड भाई चलो नासिर करीम ने जो है ना अपने फंड यूटिलाइज नहीं किए, मैंने जरूर रोके थे। आखिर में जो है ना अपने फंड रोके थे जब मैंने देखा कि ये बेदरग और गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कहा मैं दस्तखत नहीं करूंगा। 6 महीने तक हमने उनको बड़ा जो है ना रोके रखा, क्योंकि जब मैं देख रहा था उन पैसों की यूटिलाइज गलत हो रही है, लोगों के किचन चल रहे हैं उसमें। तो हमारे पेट्रोल पंप से जो है ना यहाँ के एमएनए पेट्रोल ले रहे हैं, तो मैंने उनको मना कर दिया कि ये ना करें भाई, ये टाउन के अपने जो है ना वसाइल कम है, आप जाके अपने वसीले से अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ये तमाम चीज़ें आती हैं तब जाके। देखिए मुझे इस पर कोई वो नदामत नहीं है। लोग कहते हैं कि यार जितने लोग थे एमपी एमएनए बहुत सारे चेयरमैन सब आपके खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे खिलाफ इकट्ठे होते हैं, उनकी भी इंक्वायरियाँ करो, मेरी भी इंक्वायरी करें, जो मुजरिम हो उसको सजा दें आप। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती कि नासिर करीम ने काम नहीं किया। 26 फरवरी को मैंने रिजाइन किया है। 2 महीनों में आपने क्या किया है? वहाँ तो लाहौर, इस्लामाबाद या दीगर ममालिक में 2 महीने में बड़ी सड़क बनती है, आपके पास तो पैसा भी है, आपने क्या किया? तो सीधी बात मैं आपको बताऊँ, मुर्तज़ा वाब एक जो अजीब लग रहा है उसके लिए मैं बोलूँ, नफ्सियाती मरीज़ है। वो एक नफ्सियाती मरीज़ है, उसको रखा गया है कि आप खाओ पियो ऐश करो और लोगों को मुंह दो। मुंह देने का मतलब समझ रहे हैं, लोगों के जो है ना बातें गालियाँ आप सुने, इसीलिए। और वो पनकार टाइप का आदमी है। इस वक्त मैं आपको साथ बताऊं, पूरे लियारी में अभी मिर्ज़ा आज़म खान रोड पे उन्होंने काम शुरू किया हुआ है, वो भी बस उसको पहाड़ बनाया हुआ है, मिट्टी का ढेर बनाया हुआ है, कुछ नहीं। उसके अलावा लियारी में उसने एक इंच काम नहीं किया अब तक। तुम भी तो मेयर थे ना, लियारी भी तुम्हारे कराची में आता है ना, कंटोनमेंट एरिया में तो नहीं आती है। तो तुमने क्या किया यहाँ पे? जैसे मैंने कहा हमारे एमएनए ने सिर्फ गैर संजीदगी की इंतहा है, इस होटल में बैठ के लोगों के साथ वाहियातियाँ करो, ऐसा नहीं होता भाई। काम संजीदगी दिखाएं, अगर काम ना भी हो तो लोगों को बताएं इसकी वजूहत क्या है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कह सकता हूँ अपने लोगों को, मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन मैंने उनको कहीं पे लोगों को मायूस नहीं किया, लोगों के साथ मिला हूँ। वो गैस के मामलात हों, वो जो है ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मामलात हों, या दीगर जो है ना हमारे यहाँ छोटे पुलिस के मामलात वगैरह, हम लोगों के साथ मिल चुके थे। मैं आपको बताऊँ, क्लिक के हवाले से मैंने इस वक्त एक मॉडल स्कूल मैंने तैयार किया हुआ था हमारे UC4 में, यहाँ सालिमा सरहदी स्कूल के नाम से। एक मेरे अपने UC में कलाकोर कम्युनिटी हॉल बनाई हुई, आप उसको देखें। एक शहीद जायद डिस्पेंसरी मैंने बनाई है, ये नूर मोहम्मद विलेज कड़वी लेन में, उसको आप देखें। और इसके अलावा अब मैंने 3 फुटसाल के ग्राउंड बनाए हैं अपने कहीं से और से वसाइल ला के, समझे ना। मिसाली चीज़ें मैंने ये की हुई थी, वसाइल के ना होने के बावजूद भी हमने ये की थी, क्योंकि हमें पता है कि हमें काम करना है तो लोग हमें बेहतर कहेंगे, अच्छा कहेंगे। दूसरी बात ये कि मुझे लोगों में रहना है। जब मैंने ये बात कही तो मुझे ऑफर भी हुए थे कि भाई अगर इन पैसों को आप पसंदाज करेंगे तो आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा जनाबे वाला मुझे वहाँ रहना है। तो कहते हैं कि आप क्यों रहोगे भाई, आपको इतना मिल रहा है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। उनको पता नहीं गोलियों के बौछार में भी हम लियारी में रहे। हमें ज़मीन से, अपने जो है ना घर से, अपने लोगों से मोहब्बत है, हम इसको कहीं नहीं छोड़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमारे पास था, हमारे वालिद साहब के तवासुत से हम कहीं पे भी, जो हमारे घर भी थे वो गुलशन इकबाल वगैरह छोड़ छाड़ के हम इसी में बैठे हैं। जब यहाँ ऑन बम गिरते थे गोलियाँ, तो हम ये अपनी ज़मीन हमने नहीं छोड़ी। तो इसी तरह मुझ समेत ये लियारी वालों ने पूरी। और लियारी बड़ा अच्छा इलाका है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दूँ, लियारी जैसा पुरअमन इलाका पूरे मेरे ख्याल में अगर मैं पाकिस्तान कहूँ तो कम होगा। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दूँ, यहाँ लियारी की आबादी 5% नॉन मुस्लिम है। आज तक उनको किसी ने नहीं छेड़ा बहसियत मज़हब के तजाद के। यहाँ सुन्नी भी हैं, बरेलवी, देवबंदी वगैरह सब है, आज तक उनके दरमियान कोई झगड़ा नहीं हुआ। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूँ, लियारी में अहले तशी की तादाद बहुत कम है, चाहे 2% हो, 1% हो। इनकी जो जुलूस है पता नहीं न्यू कराची से निकलती है, खत्म कहाँ होती है? लियारी। पूरे शहर में उन पे जो है ना जुमले कसे जाते हैं, जब वो खत्म होती है लियारी में। आज तक किसी लियारियन ने उनको नफरत की निगाह से नहीं देखा। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं। लियारी के लोग मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छे हैं।
देखिए मुझ जैसा एक मलंग आदमी, पैदल चलने वाला आदमी, वो भी जो है ना यहाँ खड़ा होता है, किसी भी पार्टी से हज़ारों वोट उठाता है। आज़ाद उम्मीदवार भी मैं खड़ा था 1997 में, मैं आज़ाद उम्मीदवार खड़ा था यहाँ पे, गोके में हार गया, लेकिन अच्छे खासे वोट मुझे मिले। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि लोगों में अवेयरनेस है, शऊर है, लोग समझ सकते हैं। मैं अभी आप थोड़ी देर पहले आपसे कहा, इस वक्त सबसे बड़ा इशू हमारा ये बेसिक बिजली, गैस, पानी पे है। आपने अभी लैंड तब्दील करा है, क्या ये 1.5 अरब रुपये आने के लिए? या आप गैस तो दे दें, आप पानी केतरी आ रहा है, जमाने से आ रहा है, आज तक हो नहीं है भैया, आप हो तो दे दें। पेपर नहीं बना। बिजली के हवाले से मैंने जो फार्मूला दिया है भाई, इन 27 अरब में से 5-6 अरब जो है ना दे के आप लोगों की जान छुड़ाएं, आप ये करें। तो दूसरी बात बता दूं कि मुझे यकीनन मैं शुक्रगुजार हूँ उन एलिमेंट का, उन हजरात का, ख्वातीन का जिन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया, मुझे ये टाइटल दी। कि ये बात बताऊं कि इससे पहले एक ऐलान जुनैद जेडी कर चुका था लियारी में, जो यूसी ज्यादा वोट उठाएगा वो टाउन चेयरमैन बनाएगा। और मैं आपको बताऊं, मैं पूरी कराची का दावा दे रहा हूं, साउथ में लियारी टाउन, सदर टाउन सबसे ज्यादा वोट मैंने उठाए अपने यूसी में, वो लाजवाब हो गए थे। उसके बाद भी जो है ना लॉबिंग की गई, लेकिन तमाम मतलब ये तमाम चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होता है, ख्वाहिशात होती हैं कि ये टाउन चेयरमैन बने, वो बने, वो बने। मुझे किसी से न गिला है मौजूदा जो अभी आज शायद हल उठाएगा, मुझे उससे भी वो नहीं है, क्योंकि मैं अर्ज़ किया कि अदी परियाल तालपुर इस बात की गवाह है कि मैंने खुद कहा था कि मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गवाह है, मैंने 6-8 महीना पहले कहा था कि मैं खुद छोड़ना चाह रहा हूँ। मैं कहूँ कि मुझे जो है ना क्यों निकाला, वो नहीं है बात। ये था मैं समझ रहा था कि एक तो मेरी साख मुतासर हो रही है, दूसरी जो है ना लियारी को नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं बैक हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है। अब उसके बाद जो डंडोरा पीटा गया कि उसको हटाया गया, ठीक है भाई, जिन्होंने बनाया उन्होंने हटाया, आपका इख्तियार था, उनकी चीज़ थी, मैंने उठा के उनको दे दी। लेकिन अब तो मैं अपना इख्तियार खुद रखता हूँ ना, अब मैं अपना इख्तियार रखता हूँ, अपना जो है ना काम करने का जो है ना मैं सिमत तयन कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है तो मैं करूँगा उसमें। मैंने की आपने बात की, मुझे भी किसी ने क्लिप भेजी थी, कह रहे हैं कि लियारी में काम नहीं हुआ, तो हमारे टाउन चेयरमैन जो थे नासिर करीम वो नायल हैं, तो अहलियत का मेयार क्या है नबील गबूल के सामने, वो भी बता दें। तो मैं ये कह सकता हूँ नबील गबूल वो शख्स है जिसको पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री दी गई थी, उन्होंने मुझे यूटिलाइज किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी उसके कहने पर, जब हमने जरदारी साहब से अपील की कि उसको मिनिस्ट्री मिले, तो वहाँ से इस्लामाबाद से आए, कुछ खबरी है, मुझे फ़ोन करता है, बोला मिनिस्ट्री मिल गई है। उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने कौन सा पोर्ट एंड शिपिंग को जो तरक्की दी है, तुमने कौन से लियारी को तरक्की दी है पोर्ट एंड शिपिंग में, तुमने कोस्टल एरिया की कौन सी तरक्की दी है। और उसके अलावा भी देखें उसके अपनी अभी जैसे मैंने कहा 75 करोड़ रुपए अभी आए हैं उसके, कहाँ उसने लगाएंगे? ये सिर्फ अपना जेब भरने वाले लोग हैं, इनको अपने घर से, क्योंकि लियारी में रहते नहीं है। इस इंटरव्यू में देख रहा था, नबील कह रहा था कि भाई मेरा घर लियारी में, चैलेंज करता हूँ अपना कोई घर दिखाए। गबूल फैमिली, मोज़ेज़ फैमिली हमारे बलोचों में अच्छा कबीला है, बहुत बड़ा कबीला है, उसकी अपनी जो है ना पूरे पाकिस्तान में लोग हैं। लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक जो गबूल जो मुझे कहते हैं कि हमारा सरदार ये नहीं है, हमने कब इसकी पाबंदी की है, मतलब वो भी इस पर नाला है। वो कहते हैं कि ये तो गैर संजीदा आदमी है, वो तो और भी कहते हैं, लेकिन मैं सलीस ज़ुबान में इखलाक के दायरे में कह रहा हूँ कि वो गैर संजीदा आदमी है। बात ये है कि आप सियासत कर रहे हो, सियासत करें। आप यहाँ MPA भी रहे हो, डिप्टी स्पीकर भी रहे हो, MNA भी रहे हो, तो आज आपको चाहिए था कि पार्टी आपको जो है ना बड़ा ओहदा दे देता, जैसे दीगर MNA को आज CC के मेंबर बने हुए हो। तुम जो है ना डिस्ट्रिक्ट के भी मेंबर नहीं हो, किस तरह तुम्हें जो है ना MNA बनाया गया वो भी हमारे सामने की बात है। तुमने खुद एडमिट किया पार्टी मीटिंग में कि मुझे पार्टी ने थोड़ी हो जितवाया, मैंने खुद मैनेज करके मैं जीता हूँ। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि इल्ज़ाम लगाने से जो है मसले हल नहीं होते, मसले को हल करने से मसले हल होते हैं। अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ, आप क्या समझते हैं कि मुर्तज़ा वहाब को हटाया जा सकता है? देखिए मुझे नहीं लगता कि अदम एतमाद कामयाब हो। ख्वाहिश तो है कि हो, क्योंकि इसने कराची को बर्बाद किया हुआ है। लेकिन जब मैंने पिछले इलेक्शन में देखे थे, PTI के स्पेशल जो चेयरमैन थे बेचारे बहुत सस्ते में बिक गए। तो अभी भी जैसे मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत सारे पैसे पसंदाज किए हैं, वो कहते हैं इलेक्शन को खरीदेंगे, तो पैसे का रेलपेल होगा, और ज़ाहिर है दूसरी पार्टियाँ वो पैसे तो नहीं दे सकते, तो यहाँ ये होगा, फिर एक मार्केट लगेगी, फिर जो है ना ये मुर्तज़ा वहाब जो है ना एतमाद का वोट ले लेंगे। मतलब ये मुझे जो नज़र आ रहा है पैसे के बलबूते पे, पहले भी पैसे के बलबूते पे जीते थे, मैं आई विटनेस हूँ उसमें, मतलब ये कि मैं जो कि अंदर था, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। लेकिन ख्वाहिश ज़रूर रखता हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि हम कराचाइड हैं, हम कराची के लिए अच्छा सोचते हैं, शहर के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने इलाके के लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन ये जो अदम एतमाद वाली बात है, ये मुझे जो है नज़र आज़म नहीं हो रहा। मुर्तज़ा वहाब कोई इसमें एबिलिटी नहीं है, ना मैं कहूँ कि ये कोई गैमलर है, नहीं ये कुछ नहीं, ये एक मोहरा है। लेकिन चूँकि पीछे जो बैठे हुए हैं वो पैसे के बलबूते पर तमाम चीज़ों को नाकाम। कराची की अगर सर बात की जाए तो कराची के अंदर मुर्तज़ा वहाब जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, अभी आपने भी उसके ऊपर बात की, क्या वो परफॉर्मेंस जस्टिफाइड किसी तौर से आप समझते हैं कि ठीक लगाया गया है उनको?
देखिए मैं समझता हूँ मुर्तज़ा वहाब इस वक्त जो सीएम बैठा हुआ है, मुर्तज़ा वहाब बैठा हुआ है, जुनैद जेडी बैठे हुए हैं, ये एक टेबल के छठे बैठे हैं, तो ये उन्हीं के डायरेक्शन पे काम करते हैं। हमारे साईं जो मुर्तज़ा वहाब को बहुत बड़ा तोप समझ रहे हैं कि कराची का बच्चा है, उर्दू स्पीकिंग है और ये यहाँ की चीज़ों को समझता है, मतलब ये चीज़ के तहत उनको जो है ना ये तफवीज़ की गई है कि कराची को जो है ना आप देखें, और कराची को मेरे ख्याल में बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, इंक्लूडिंग लियारी पूरी कराची को। तो उसका जो है इस वक्त सर्किल बना हुआ है मुर्तज़ा वहाब। मुर्तज़ा वहाब को ये टास्क दिया गया है किस तरह कराची को हम बर्बाद करें ताकि यहाँ की आबादी का यहाँ से इनकला हो और यहाँ की ज़मीनों को औने पौने हम खरीद के फिर बड़े कीमतों में हम भेजें। देखिए हमने यहाँ मेरा इख्तलाफ हो सकता है जमात इस्लामी से, मेरा इख्तलाफ हो सकता है एमकेएम के साथ, यहाँ एमकेएम के भी मेयर रहे हैं, जमात इस्लामी के मेयर भी रहे हैं, लेकिन वो कभी मैंने इनको डांस करते हुए तो नहीं देखा रोडों पे। ये इतना गैर संजीदा बंदा सड़क पे नाच रहे हैं, भाई तुम साबित क्या करना है? फादर ऑफ सिटी डांस कर रहा है तो पूरी कौम को डांस करना चाहिए। तो ये तमाम वो चीज़ें मैं समझता हूँ कि आपने कराची में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ था, गैर संजीदा रहे आपने लोगों को भी अपने साथ गैर संजीदा समझ रखा है। ऐसा नहीं है, आजकल के लोग बहुत समझते हैं और स्पेशल कराची के लोग समझते हैं कि ये वक्त का भी ज़िया है और ज़िंदगियों का ज़िया है। नौजवान ज़ाया हो रहे हैं, भाई आप रोज़गार नहीं दोगे नौजवान ज़ाया होंगे। अब तक आप जितने भी देखें एमकेएम ने ये किया, फारूक सत्तार ने ये किया, मुस्तफ़ा कमाल ने ये किया, अब्दुल सत्तार अफगानी ने ये किया, उसने भाई तुमने क्या किया हो तो बोले ना। चलो भाई आप वफाकी फंड को छोड़ें, सिंध के फंड को छोड़ें, केएमसी के पास इतने वसाइल हैं वो उनको यूटिलाइज़ करें तो मेरे ख्याल में कराची बेहतर हो सकता है। वैसे भी आप कहते हैं कि भाई मेरे पास तो 33% कराची है, बाकी कंटोनमेंट के इलाके में, भाई 33% कराची को आप दुरुस्त नहीं कर सकते तो आप पूरे कराची को अपने आप को क्यों मेयर समझते हैं? आप नहीं हो कराची के मेयर। और वैसे भी उसका मैंडेट क्या था, किस तरह उन्होंने जो है ना तोड़ जोड़ के करके जो है ना अपने आप को मेयर बनाया, ये तो दुनिया के सामने की बात है। अक्सरियत किसके पास थी? तुमने किसी और का इलेक्शन चोरी किया हुआ है। 1 लाख की जरूरत है तो वहाँ पे भी आप बोल लेते। मुझे ज़रा इस बात पे भी तशवीश होती है कि वहाँ केएमसी के अंदर अभी भी अक्सरियत मुर्तज़ा वहाब की नहीं है। मेरे पास लियारी टाउन में मेरे पार्टी के तवासुत से अक्सरियत थी, तो वो विदाउट अक्सरियत कैसे अभी तक बैठे हुए हैं जबकि उनकी कारकर्दगी सिफर है। देखिए मैं एक टाउन में बैठा कुछ दिन, आप पूछ सकते हैं यहाँ पीटीआई के लोगों से, आप पूछ सकते हैं जमात इस्लामी के लोगों से, आप पूछ सकते हैं टीएलपी के लोगों से, जमातुल इस्लाम, जो भी पार्टियाँ हैं सरजमीन पे हैं जिसे मैं सबको बुलाता था कि यार आप तजवीज़ दे दें क्या करना है, क्योंकि हमें चोरी नहीं करनी थी वहाँ पे। हमने लोगों को दिखाया कि भाई ये कम वसाइल है तो वसाइल के अंदर रहते हुए हमने ये करना है। तो मुर्तज़ा वहाब को भी यही करना चाहिए था ना, जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको बिठा के, भाई केएमसी में आप तना थोड़ी हो, आपकी तो अलग के स्टिक भी नहीं बनती, फिर भी आप चलो मेयर बन गए जैसे तैसे, फिर आपको अपने हाउस को ये बुलाना चाहिए था, तजावीज़ लेनी चाहिए थी, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए था, उन कमेटियों को आप जो है ना भरपूर इख्तियार देते। तो मतलब उनका देखिए छुपाने का मकसद क्या होता है? नसअंदाज करना चीज़ों को, चोरी करना। तो मेरे ख्याल में इस वक्त मैं ये नहीं किसी अनाद में बोल रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, गीबत कर रहा हूँ, शायद मौजूद नहीं बंदा, इस वक्त मेरे ख्याल में मुर्तज़ा वहाब से करप्ट नालायक बंदा कोई कराची में रहता ही नहीं है। मैंने जैसे अर्ज़ किया मुर्तज़ा वहाब एक नफ्सियाती मरीज़ है, उसको सिर्फ एक लाउड स्पीकर के तौर पर जो है ना उसको सामने रखा गया है। कोई हकीकत नहीं होती है उनकी बातों में, वो एक गैर संजीदा आदमी है, कोई हकीकत नहीं होती। मैं आपको बताऊँ ना, आप तो जाते होंगे केएमसी के हेड ऑफिस में, आपको एक बंदा भी संजीदा नहीं मिलेगा वहाँ पे। सारे वो कहते हैं कि चचोरे बंदे मिलेंगे आपको, सारे ऐसे बंदे मिलेंगे जो से दिन भर जो है खा पी रहे हैं बस, और सारे ऐसे मिलेंगे जो अपने अपने जो चीज़ों को दुरुस्त करने के चक्कर में जो इनके जो है ना लॉबी है। तो कहने वाली बात ये देखिए, आपके पास केएमसी है, केएमसी का माना ये कि सबसे पहले आप ऐसे नामवर कंसल्टेंट को अपने साथ रखते, आप काम तमाम चीज़ों को देते। वैसे भी यहाँ पे जो है चीज़ें जो कमीशन का एक निज़ाम राइज है जिसको नेब और एंटी करप्शन भी चैलेंज नहीं कर सकते, वो आपको मिल ही जाते। लेकिन चूँकि उन्होंने तो सारे का सारा हड़प करना है ना, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, अपने जो है हम ख्यालों के साथ सारा हड़प करना है, तो कहाँ काम करेंगे। देखिए मैं आपको छोटी मिसाल दूँ, इस वक्त जैसे मैंने पहले भी कहा कि लियारी आप कहते हैं कि हमारा है, टाउन हमारा है, अभी चलो नासिर करीम गुम हो गया, घर को हो गया, हट गया, ठीक है ना, अब आपका ये चेयरमैन बैठा हुआ है, शायद वो मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है, शायद मुझसे ज़्यादा बासलाहियत है, शायद मुझसे ज़्यादा लंबा है, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, मुझसे ज़्यादा एबिलिटी रखता है, ठीक है ना जी, आप उसी को लेके काम करें। एक सड़क मिर्ज़ा दमकान रोड,
केएमसी के पास है। आपका ये तीसरा साल हो रहा है, आज तक आपने इसको क्या किया? अभी आपने थोड़ी खुदाई की। एक पार्क है, बख्तावर पार्क, केएमसी के पास एक पार्क है, उसकी आप हालत देखें, ना दरवाज़ा है ना उसमें कोई सहूलियत है। 2 मरतबा उसके फंड भी रखे गए, खुदा मालूम कहाँ जाते हैं। जब इसकी हम बासपुस करते थे, भाई इसके क्या करें, बोला अपने काम से काम रखें, बाकायदा में कहा जाता था। मतलब वो दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है, हमसे ज़ोर आवरी की बात नहीं करते थे, लेकिन कहते नरम लहजे में कि अपने टाउन को आप देखें, इसी के एग्जिटी से काम चलाएं। ये नहीं, तमाम चीज़ें थी। मतलब हम वो लोग हैं जो अंदर देख चुके हैं, हमने इलेक्शन भी देखी है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझे इसमें बात में कोई दो राय नहीं है। 2018 की इलेक्शन, 2023 की इलेक्शन, ये साबित करता है कि लियारी पीपल्स पार्टी का नहीं रहा। पीटीआई जीती 18 में, 23 में पीटीआई जीती। नबील कबूल तो मैनेज है ना, वो खुद भी कहते हैं अपने लिए। ये इसमें आई विटनेस ये कह सकता हूँ कि इसमें बुक भी चली हैं, उसके बावजूद भी तुम्हारे 37,000 वोट है, तो तुम नीचे की तरफ गए हो। जबकि जब बल्दियाती इलेक्शन हो गए 2023 में, होने तो 22 में थे, लेकिन बार बार बारिशें, मौसम की खराबी वगैरह लेट हो गए थे। आपने 13 में से 12 सीटें निकाली, क्योंकि लोगों को कुछ चेहरे नज़र आए, चेयरमैन वाइस चेयरमैन, उनके कुछ चेहरे नज़र आए कि यार अभी जो है ना थोड़ा चेंज हो गए हैं पार्टी के लोग, उनको अच्छे खासे वोट मिले थे। नासिर करीम साहब, पार्टी से ताल्लुक़ तो आपका है, और कराची के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी जो चल रहे हैं वो सारे सिंध हुकूमत के ही हैं, तो आपके ख्याल में क्यों कराची का जो भी प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट लेकर आती है वो तवालत का शिकार हो जाता है? रेड लाइन की बात करें, करीमाबाद अंडरपास की बात करें, यूनिवर्सिटी रोड का बुरा हाल है, और भी दीगर सब तवालत का ही शिकार होते हैं, या फिर पड़े के पड़े रह जाते हैं। आप हब कैनाल की बात कर लें, कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लें, चाहे वो केएमसी करा रही हो या सिंध हुकूमत करा रही है, वो तवालत का शिकार हो जाता है। आपको इसकी क्या वजह नज़र आती है? क्या काम नहीं करना चाहते या फिर अहलियत नहीं है? देखिए मैं जैसे आपसे कहा ना, वो कराची को बिल्कुल नेस्तो नाबूद करना चाह रहे हैं। कराची के लोगों को, असल स्टेक होल्डरों को यहाँ से बेगाना करना चाहते हैं। देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं कहता हूँ मुझ समेत कोई मुबर्रा नहीं है इस इल्ज़ाम से कि गलती हम में है। इसी तरह क़यादत की भी जिम्मेदारी है। उसकी छोटी सी मिसाल में दो, जिस मीटिंग का मैंने जिक्र किया कि जुनैद जेडी कहता है कि इसके हाथ मैंने बंधे हुए हैं, मेरे तमाम वाइस चेयरमैन की मौजूदगी में। जब हमारे एक वाइस चेयरमैन साजिद शाह या इसी तरह के, उन्होंने कहा कि सर इस तरह फिर हम इलेक्शन में तो नहीं जा सकते, हमारी जो पब्लिक में क्या काम आप ये नहीं दे रहे हैं, हमें फ़ंड नहीं, और इसको भी हाथ बांधे हुए। तो बोलो उसकी मुझे परवाह नहीं है, वो हमें पता है कि इलेक्शन कैसे खरीदा जाता है, कैसे लड़ा जाता है। तो लोग नाला हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे कि हाँ, जैसे मैंने कहा कि भाई देखें, जब लियारी नाला है तो शायद तो वैसे ही उनका नहीं था, ठीक है ना जी। मैंने कहा 2018 की आप रिज़ल्ट ले लें, 2023 की आप रिज़ल्ट ले लें, तो कहाँ खड़े हम। तो इसमें किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए। शायद इस बात पे जो है ना वो एलिमेंट मुझे शोकास वगैरह भी कर सकते हैं, कर ले, मेरे सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बात जो सच है वो कहनी चाहिए कि आपने ऐसा कुछ किया नहीं जो लोग आपसे राज़ी हों। उनका ये मतलब ये कि जमहूरियत से वो जो पॉलिसी साज हैं उनका एतमाद ही ख़त्म हो गया है। वो समझते हैं पैसे दो या कुछ और तरीके करो, इलेक्शन खरीद लो। तो ये उनका मतमय नज़र है। और कराची इस वक्त मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नाला है। देखिए बिजनेसमैन कम्युनिटी जब नाराज़ है तो कौन राज़ी हो सकता है? चलाने वाले तो वही हैं, टैक्स देने वाले वही हैं, ठीक है ना जी। और दूसरी बात ये है कि जितने पार्टियाँ हैं यहाँ पे जो कराची के स्टिक रखते हैं, उनके ग्रोथ में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ये मेरे नज़र में नहीं, सबके नज़र में। हमारे चूँकि उठक बैठक भी है यहाँ पे, लेकिन हमें कि हमारी पार्टी है कि वहाँ ग्रुपबंदी में मशगूल है। अब सईद गनी जैसे इकोनॉमिस्ट बहुत ही मेहनती हैं, लेकिन किसी का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर ये बल्दियाती इलेक्शन स्वीप कर गए थे तो उसका बड़ा रोल था। यहाँ पे जावेद नागौरी हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, उसका बड़ा रोल था। अद्दी परियाल तालपुर की बड़ी रोल थी। आप सबको किनारे लगा रहे हो, जो पॉलिसी साज हैं। आप जो करमुल्ला वकासी जैसे लोग जो गालियाँ कहा के जो है ना पैसे खा रहे हैं वहाँ पे, आप उनको साथ में रखोगे तो बर्बादी होगी ना। तो बेसिक बात यह है कि देखिए जब जमहूरियत की बात करते हैं तो वोट से उनका, लोगों से उनका एतमाद ही खत्म हो चुका है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज या लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, तो इसकी बाज़गश्त कब शुरू हुई और क्या आपसे मुशावरत की गई थी इसके शुरू करने से पहले, या जो भी उस वक्त की तफसीलात हैं वो थोड़ी सी बताइएगा। और क्या आपको लियारी ट्रांसफॉर्मेशन की जो मौजूदा सूरत हाल है, चूँकि आपने कहा कि लोग खाने वाले बैठे हुए थे जो खाना चाहते थे, आपने उन्हें खाने नहीं दिया इसलिए आपको हटाया, तो अब तो खाने के लिए अगर पहले प्लेट थी तो पूरी देग मौजूद है, तो अब तो इसका मतलब है कि फिर खाने
खाने वाले ज़्यादा खाएंगे तो लियारी वालों को क्या मिलेगा फिर? मैं जैसे टाउन में चेयरमैन था, हमारे पास ये बात आई थी लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से। उसमें पहले ये कहा गया था कि 53 अरब रुपए रखे जाएंगे, हमें ब्रीफिंग भी दी गई थी। उसके बाद जो है ना कटौतियाँ हुई, फिर 27 अरब पे बात आ गई। अभी आखिर में जो उन्होंने जब इब्तिदा किया इस काम का तो यहाँ 25 अरब 28 करोड़ की बात आ गई। देखिए मैं आपको ये बता दूँ कि किसी भी एक टाउन के लिए ये बहुत बड़ी रकम होती है। बज़ात खुद ये रकम का यहाँ आना शकूक पैदा करता है कि एक टाउन को दुरुस्त करने के लिए इतने बड़े रकम की ज़रूरत नहीं है, या आया इसको वाकई पेरिस ही बनाना है तो अलग बात है। लेकिन जो ही काम शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, जो ब्रीफिंग नेस्पा की तरफ से मुझे दिया गया था वैसे तो चेयरमैन, उसका कहीं शायबा नज़र नहीं आ रहा। हमें ये कहा गया था कि पहले हम सबसे पहले सीवरेज का चूँकि मसला हल करेंगे तो उसके लिए हम ये तमाम जितने भी मुतासर जो हमारे पाइपलाइन है उनको तमाम को चेंज करेंगे। उसमें पाइपलाइन के पहले हम जो है ना यहाँ चैम्बर बनाएंगे, डक्ट बनाएंगे, तमाम चीज़ों के बाद जो है ना उसके अंदर पाइप रखेंगे ताकि लाइफ टाइम हो, कम से कम 50 साल 60 साल तक चले ये। तो हमने जब काम देखा तो रवायती अंदाज में काम हो रहा था। जो बेचारे लेबर होते हैं अमूमन ये होते हैं लेप पूत करके यही कर रहे हैं। तो अभी शकूक शबात लोगों में और बढ़ गया है कि यार ये सिर्फ पैसे खाने वाले हथियाने वाली बात है कि इसमें हकीकत का दूर से भी वो नहीं है। तो लोग अभी मुतालबा कर रहे हैं, पार्टियां भी मुतालबा कर रहे हैं, NGOs भी मुतालबा कर रहे हैं, आम लोग भी, भाई वो जो वर्क आर्डर है वो तो हमें दिखाया जाए, उसको भी छुपाया जा रहा है। तो ये बज़ात खुद एक जो है ना मशकूक चीज़ सामने आ गई है। वर्क आर्डर देने में क्या अर्ज है भाई, ये देखें, इसको अविज़ा करें, उसको जो है ना तशहीर करें, बल्कि आप उसको खुद ही अपने ब्रीफिंग दें, लोगों को आवाम को ब्रीफिंग दें कि ये वर्क आर्डर है, ये ठेकेदार से आप इस किस्म के काम ले लें। लेकिन हम देखते हैं जिस कंपनी को ठेका मिला है वो कंपनी भी सड़क पर नजर नहीं आ रही है। उसने एक PT ठेकेदार को 2-4 PT ठेकेदार को काम दिया है, वो काम कर रहा है। चूँकि मेरे बात की बात है, ये मैंने भी सुना है, कोई ऐसी चीज़ प्रूफ मेरे सामने नहीं आई है, तो पता लगा है कि नेस्पाक ने जो हमें ब्रीफिंग दी थी उसके मुताबिक बहुत अच्छा प्लान था। नेस्पाक का जो मैंने देखी है उसकी चीज़ों को और उनकी मेहनत को, वो हमारे साथ मिलके उन्होंने किस तरह ये सीवरेज लाइन को मतलब वो किया, नाप तोल नीचे ऊपर तमाम चीज़ें की। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने लाइसेंस किया और उन्होंने जो है ना चीज़ों को मिनिमाइज़ किया। नेस्पाक के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँ कि उन्होंने पूरे लियारी को एक लैपटॉप के अंदर बंद करके हमें दे दिया था कि इस तरह ये काम हो तो इस तरह ये बेहतर हो सकता है, ये सोसाइटी बन सकती है। लेकिन जब काम स्टार्ट हो गया तो उससे दूर का उसके कोई मतलब चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। तो अभी सुनने में आ रहा है कि जो जैसे डी बलोच को जो ठेका दिया गया है उसने कहा कि ये इन्होंने जो नेस्पाक ने जो हमें ये चीज़ें दी, ये ज़मीन के ऊपर जो है ना बनना मुश्किल है। यहाँ की गलियाँ छोटी हैं, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं, उनका जो मतलब डी बलोच वालों का, तो खुद ही डिनाई कर रहे हैं उस चीज़ को जो हमें ब्रीफिंग दी गई थी जिसके मद में पैसे रखे गए थे। तो ये बज़ात खुद तशवीशनाक बात है। चूँकि मुझे हटाया गया है ये नहीं कहे, लेकिन मैं बीइंग ए लियारियन ये ज़रूर कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट को तकमील तक पहुँचाना जाना चाहिए, क्योंकि ये लियारी के नाम से जो पैसे आए हैं कि यहाँ के लोगों ने बड़े सफ़र किया है, बहुत मुश्किलात से हैं। आप देखें लोगों की जो है ना बीमारियां बढ़ रही हैं पोल्यूशन से, कितनी मट्टी उड़ती है यहाँ पे, कितनी गंदगी होती है गैस की वजह से, सीवरेज की वजह से। तो इससे हम बड़े परेशान हैं हम। तो हम कहते हैं कोई मतलब काम होनी चाहिए, काम होगा, चलो आत्मु काला करें थोड़ा करने दें उनको, लेकिन बेसिक तौर पर काम करने दें। तो इस हवाले से मेरा जो है ना एक गुज़श्ता दिनों एक नशस्त में मैंने ये ज़रूर जिक्र किया था, इस वक्त लियारी सबसे ज़्यादा अजाब में मुब्तला है के इलेक्ट्रिक के बिजली सप्लाई के हवाले से। तो मैंने एक मुतालबा रखा था, बल्कि अपील रखी थी कि भाई ये जो 27 अरब रुपए हैं इनमें से 5-6 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को दे दें, जो कहते हैं कि हमारे वाजिबात हैं लियारी के लोगों पे। आप लियारी के लोगों से इस कदर मोहब्बत करते हैं तो आप उनकी जान खलासी करें ये के इलेक्ट्रिक की बुरान से। तो ये मेरा मुतालबा है, आपके तवासुल से भी कहूँगा, और लोगों ने बड़ी जो है इसकी पजीराई भी की है, क्योंकि लोगों की ज़रूरत है। 18 घंटा लोड शेडिंग होगी, अब रात को जो है ना 1 बजे बिजली आती है और सुबह फिर 5 बजे। अब लेबर तबका जिसको सुबह मजदूरी करने जाना है तो वो क्या सोएगा, और वो बच्चा जिनको स्कूल में जाना है, बच्ची स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, वो क्या वैसे भी तो ज़हनी बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह जो है ना लोग बड़े परेशान हैं। तो सबसे पहला रिलीफ उन्होंने देना है हमें,
अगर बिलावल साहब हुए या पार्टी हमारी जो है सिंध गवर्नमेंट हुआ तो उनको ज़रा बरा भी लियारी के लोगों से ज़रा अगर हमदर्दी है तो मेरे ख्याल में सबसे पहला काम ये करें, उनको के इलेक्ट्रिक के इस जो है ना बहरान से उनको निजात दिलाते हुए कुछ पैसे, गवर्नमेंट के लिए कोई कमाल नहीं है। जब वो 27 अरब ले आ सकते हैं लियारी की दोस्ती में तो 5-6 अरब उनको दे भी सकते हैं। तो ये आपके तवसत से मेरा उनसे मुतालबा है। देखिए, इसमें मैं अपने आप को बरी उल्ज़मा नहीं करार देता, लेकिन चूँकि मैंने कहा कि पहले ही दिन से मेरा गहरा तंग किया गया था और फिर मुझे अपने सिंपथाइज़र की तरफ से, हमारे जो हमदर्द हैं उनकी तरफ से ये था कि नहीं, आपने हिम्मत नहीं आ रही है, आपने बैठना है। फिर दूसरा ये कि जो सिस्टम है मुल्क में उसको हम तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। तो जो लोग भी हैं मतलब मेरे साथ जो मतलब हाउस में थे, उनके तकाज़े थे वगैरह वगैरह, उसमें भी हमने जो है ना कुछ उनको पैसलेट किया था। उसमें आप गफलत कह लें या बदनवानी कह लें, कुछ भी कह लें। लेकिन एक बात आपको कहूँ कि मैंने आखिर 2.5 साल में बैठा रहा, मेरे ज़ात ने अपने लिए एक फ़ाइल नहीं बनाई। ये भी रिकॉर्ड की बात है। मैं थोड़ी तमाम टाउन की नहीं कहता हूँ, लेकिन जो टाउन हमारे पार्टी के हैं उसके हवाले से हमने बड़ा अपना दामन संभाल के किया। बाकी ये जो सिस्टम है उसको तोड़ना मेरे ख्याल में मेरे बस की बात ही नहीं, ठीक है ना। मैंने कोशिश की, अगर मुझे ये होता कि भाई मुझे जो है ना आगे भी काम करने नहीं दी जाएगी तो मैं बहुत पहले रिज़ाइन कर जाता। लेकिन मैं इस आसरे में या इस लालच में था, चलो आज नहीं कल तो कम से कम ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो उसमें हम कुछ काम कर जाएंगे। लेकिन आखिरी जो मीटिंग हमारी हुई थी, जिसका बार बार मैं तस्करा कर रहा हूँ, बिलावल हाउस में जेडी साहब ने हमें बुलाया था, उसके बाद तो मेरे तमाम वो कहते हैं कि चीज़ें, उम्मीदें ख़त्म हो गई। मैंने देखा वहाँ काम नहीं करना चाह रहे और सिर्फ एक पैकेज को, पिछले पैकेज से ये प्रोजेक्ट था, पहले 2 मरतबा पैकेज आए थे, एक मरतबा 2 अरब, एक मरतबा 3 अरब रुपए जरदारी साहब ने दिए थे, वो भी जिस तरह कहते हैं हवा हो गए। तो इसी तरह ये चीज़ को मैं देख रहा हूँ, ये भी मेरे ख़्याल में कोई पॉसिबल नहीं है। मेरे ख़्याल में ये उनका वतीरा भी है और उनका ये टारगेट भी था कि कैसे हम चीज़ों को वहाँ से सिंध गवर्नमेंट से निकालें, फिर उनको नाकाम साबित करें, फिर अपने हाथ में रखें और इसको जो है ना हम यूटिलाइज़ करें। मैं छोटी सी मिसाल आपको बदनवानी की ये भी देता हूँ कि लियारी में इस वक्त 4 आरओ प्लांट हैं। लियारी में बहुत सारे इलाके हैं, 40% इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा अपने वाटर बोर्ड के इसमें। तो मोहतरमा बेनज़ीर के टाइम से यहाँ जो है ना 4 बड़े बड़े आरओ प्लांट बना के दिए गए थे। तो उन आरओ प्लांट में उनको चाहिए था कि पानी प्रोड्यूस करें, खारे पानी से या उससे जो है ना रिसाइकल करके लोगों को पैसलेट करें। 4 आरओ प्लांट से कोई पानी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। वाटर बोर्ड के कनेक्शन दिए गए वहाँ पे, उनको बूस्टअप करके लोगों को पानी दिया जाता है, या वो कारा पानी जिसको जो है ना वो नहीं नहीं किया जाता, वो पानी लोगों को दिया जा रहा है। अब मेरे लिए में ये बात आई है कि मुझे किसी ज़िम्मेदार ने कहा कि 4 नहीं है, कागज़ों में 5 है। अब आप वाटर बोर्ड के इसमें देख सकते हैं बजट बुक में, जो मुझे बताया गया था, शायद मैं कम बता रहा हूँ, कि हर महीने इसमें 2.5 करोड़ रुपए जाते हैं वाटर बोर्ड से कि हम लोगों को आपके खाते से पानी दे रहे हैं। वो भी इसी मौसूब के जो है ना एक भाई, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, उसके भाई के जो है सौबदीद पर है। तो ये मतलब ये तमाम लूटने के तरीके हैं। वो पानी नहीं दे सकते, क्या बिजली देंगे, क्या गैस देंगे, क्या आपको दीगर सहूलतें देंगे, क्या रोज़गार देंगे। दिया है पीपल्स पार्टी ने, बहुत कुछ दिया। शहीद भुट्टो के टाइम पे रोज़गार दिए, बेनज़ीर के टाइम पे रोज़गार दिए, थोड़ी बहुत उसके बाद मैंने कहा ना कैम अली शाह के टाइम पे भी मिला था। लेकिन ये जब से ये मुराद अली शाह ये बैठे हुए मुर्तज़ा वाब लॉबी बैठी हुई है ना, इन्होंने लोगों को रोज़गार क्या छोटे छोटे मामलों में पैसलेट नहीं किया, बल्कि पतारेदारों से पैसे ले रहे हैं। अब भी जो है ना स्कैंडल मेरे सामने आया, मैंने खुद एक मुतालबा किया हुआ था कि लियारी नदी लियारी में आनी चाहिए, कि लियारी की अलामत है, ये शनाख्त है। तो उस वक्त उन्होंने कोई मुझे वो नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं दी। अभी पता लगा कि उन्होंने जो है ना कैबिनेट डिवीज़न से एक बात निकाली है, उनको पास भी कर दिया है कि ये लियारी टाउन में आ गया है। लेकिन उसका मतमा नज़र पता है क्या है, वहाँ बड़ी लगती है कि जो है ना वो बक्सा क्या है, क्या कमरा बनाते हैं, ये 4-6 हज़ार में बिक जाते हैं, हज़ारों यहाँ पे बनेंगे, पानी लियारी का इस्तेमाल होगा, गंदगी लियारी में फैलेगी, पैसे वो साहिबान ले जाएंगे। तो मतलब ये ढूंढते हैं कहाँ से हमें कुछ 4 पैसे मिले, पता नहीं कब इनका पेट भरता ही नहीं है। अब मुर्तज़ा वाब की बार बार मैं आपको बताऊँ ना, ये बंदा भाग जाएगा, ये छोड़ के मुल्क छोड़ जाएगा। मैं आपको तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। इसका जो है तमाम मतमे नज़र यही है कि हमें थोड़ी यहाँ रहना है। तो मतलब वो आ जाए एक दिन औरंगी टाउन में या लियारी में आके गुजारें तो सही, 2-4 रातें सोएं तो सही मच्छरों में, ये मक्खियों में। कुछ नहीं कर सकते, नाउमीदी नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन लोगों को कहता हूँ, कराची के लोगों को, कि अपने हक़ के लिए जमात इस्लामी कह रहे हैं, अदल तहरीक या कोई और पार्टी कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। हमें जो है ना इस पर बड़ा काम करना चाहिए। स्पेशल
वो जो पॉलिसी साज हैं, जो यहाँ के स्टिक रखते हैं, उनसे कहता हूँ कि भाई ये बर्बाद करने जा रहे हैं, लूटमार करने जा रहे हैं और उनको इनके हाथ रोके जाएं। अगर यहाँ जो है ना वो सरपरस्ती ना हो, मुर्तज़ा साहब के खिलाफ पैसे का रेल पेल ना हो, तो मेरे ख्याल में यकीनी है कि तो ये जो है नो कॉन्फिडेंस हो जाए। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा एतमाद उससे ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि दीगर जो जमातें हैं, जैसे कि अभी जमात इस्लामी एक्टिव हो गई है, तो यहाँ दीगर जमातों को भी PTI को, जमात इस्लाम है, MQM है, TLP है, जो वोट लेने वाले हैं जिनकी अपनी यहाँ पे हो, उनको मैं ज़रूर कहूँगा, हमदर्दाना मेरी जो है रिक्वेस्ट है उनसे कि आ जाएँ, ज़रा इसको देखें, इन पैसों को बेदरे को खाने न दीजिए, एक चेक एंड बैलेंस रखें और स्टिक रखते हैं। जैसे कि वहाँ के लोग अपने लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, शायद हम लियारी के लोग भी कर सकें, लेकिन हम में कोई ये भी सिमत का तयन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना वो ज़्यादातर, पहले मैंने कहा कि वर्कर टाइप के लोग, वो पार्टी से रिलेटेड है, उनको कुछ किसी को, सबको नहीं, जो एक्टिव हैं और 100-150 लोग हैं, उनको पैसेट किया जा रहा है, तो उनके लिए बोलेंगे, उनके लिए जो है ना मुहिम भी चलाएंगे। लेकिन दीगर पार्टियों से गुजारिश करता हूँ, शहरी तंजीमों से, NGO से गुजारिश करता हूँ कि इनको जो है ना, ये नहीं कि काम बंद करवाएं, बल्कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, कोर्ट से इनको पाबंद करें कि ये दुरुस्त काम करें। अच्छा, जितनी भी यूसीज़ हैं लियारी के अंदर, क्योंकि आप खुद एक यूसी के वाइस चेयरमैन भी हैं और ज़ाहिर सिस्टम के अंदर रहे, बाकायदा सिस्टम के हेड के तौर पे भी रहे आप, गो के आपके कहने का मतलब ये है कि हेड कोई और ही था और आपको उनसे इजाज़त लेना पड़ती थी। तो ये बताइएगा कि हर यूसी को कितने कितने पैसे मिलते रहे, क्योंकि यूसीज़ की भी कोई ज़्यादा कारकर्दगी नज़र नहीं आई है। तो क्या तरक्याती फ़ंड्स भी अलग से मिलते रहे हैं या सिर्फ OZT मिलती रही है? आपकी अपनी यूसी की क्या सूरत हाल रही है, इसके हवाले से बताइएगा। और ये भी बताइएगा साथ में कि आप जब लियारी टाउन के चेयरमैन के तौर पे ऑफिस के अंदर गए तब क्या सूरत हाल थी, जब आप वहाँ से वापस निकल रहे थे इस्तीफ़ा देने के बाद तब क्या सूरत हाल थी, इसके ऊपर मजमूई तौर पे रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने बार बार ये बात कह दी कि इसमें मैं ये कहूं कि मैं कामयाब हुआ हूं या मेरे इसमें, तो ऐसी कोई बात, दावा मेरा नहीं है। अलबत्ता टाउन में मैं आपको बताऊं, जो दफ्तर शायद आपने देखा होगा, लियारी टाउन का दफ्तर, जिस दिन मैंने कदम रखा तो मैंने देखा वहाँ गाय बंधी हुई थी, बकरे बंधे हुए थे, तमाम लोगों को मालूम है, कार पार्किंग बनी हुई थी, ओबाश किस्मों का ठिकाना था, लोगों का ठिकाना था, तो उसकी हालत ही बुरी थी। आज आप उसको देखें, मैंने 2 साल में उसको इस काबिल बनाया कि एक बहुत अच्छा वेल डेकोरेट ऑफिस उसको बनाया, क्योंकि ये 1975 में भुट्टो साहब ने इसका संग बुनियाद रखा था, बनाया था। बहुत बड़ी अच्छी इमारत है, बहुत ज़्यादा कमरे भी हैं, मैंने वोट किया था। और उसके अलावा हमने कोशिश की कि हमारे जो है ना ये छोटे छोटे जो डिस्पेंसरी हैं उनको हमने बेहतर किया। स्कूल्स हैं, हमने उनकी हालत बुरी थी, हमने उनको बेहतर किया। और जहाँ तक आपके जो है ना ये सवाल है कि ये यूसीज़ के फंड आते थे हर महीने, पहले शायद 12 लाख थे, फिर बाद में 13 लाख, अभी पता नहीं ज़्यादा हो गए या 13 लाख ही हैं। इसके अलावा मेयर साहब ने भी मुतअद्दिद बार ऐलान किया था कि मैं यूसी को 2-2 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, 2 मरतबा शायद उन्होंने दे भी दिए हैं या पाइपलाइन में है। मैं तमाम यूसीज़ की बात तो नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी यूसी की बात करता हूँ, जिसमें अभी इस वक्त में बैठा हूँ, यूसी 6 है। तो यहाँ मैंने जो है ना 1 रुपये का काम नहीं देखा। यहाँ मैं वैसे टाउन चेयरमैन, मैंने अपने वसीले से काम किए या क्लर्क से हमने मदद ली, वहाँ से काम किए। मतलब यूसी का कोई फंड को मैंने यूटिलाइज़ होते हुए नहीं देखा आज तक। ज़ाहिर है दीगर यूसीज़ में भी होगा। और मेरा यूसी चेयरमैन वो भी मतलब उनका चटा बट्टा है पुराना, ठीक है ना, तो वहाँ से भी कोई उम्मीद नहीं। और अभी भी आप मेरे यूसी में जो है, आप अगर ज़रा सर्वे करें तो मेरे लिए आपको बड़े अच्छे कलमात मिलेंगे। ये नहीं कि मैंने वहाँ कोई दूध की नहरें दी हैं या शहद की, लेकिन ये था कि मैंने लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की। मसलन सेवरेज के हवाले से मैं बात करता हूँ, मेयर कराची ने बाकायदा मना कर दिया था सबके, मेरे मौजूदगी में, MPA MNA की मौजूदगी में वाटर बोर्ड को मना कर दिया था कि मेरा फोकल पर्सन ये साहब है, मेरे यूसी चेयरमैन को इसके कहने पे आप काम करोगे, दीगर किसी के कहने पे नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने, फिर उनका जो है ना नेगेटिव एक सोच था, उन्होंने कहा कि काम नहीं होगा, बदनाम ये होगा। क्योंकि उनका तो अपना कोई इज्जत था ही नहीं, कोई उनके पास कोई नाम या कोई ऐसा टाइटल था ही नहीं, टाइटल हमारे पास था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये काम नहीं करे, बदनाम ये होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोगों में रहे, फिर हमारे पास जो भी वसीले आते हैं, कुछ ऐसे वसीले भी आए जो कि रिकॉर्ड पे नहीं होते, तो अभी मैंने जो है अपने लोगों के तवसत से वहीं पे लगाए।
फिर मैंने कहा जो राइज कमीशन होती है उसको भी मैंने अपने लोगों को कहा मैं हाथ नहीं लगाता हूँ, आप इसको जो है ना ये करें। तो हमने किसी हद तक लोगों की जो है ना शुरू की, अपने यूसी की बात कर रहा हूँ, दीगर यूसीज में भी हमने की, लेकिन वहाँ कम यहाँ ज़्यादा। जैसे कि मैंने कहा कि हमारी जो है ना इख्तियार ये थी कि अगर मैं जाऊं अपने इलाके में, लोग मुझे कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा है, बोरिंग में लगा के दे दें, तो उसके भी पिछले रमज़ान में मैंने कुछ बोरिंग लगाए थे, आज तक उनके जो ठेकेदारों के जो है ना बिल नहीं हुए। तो फिर मुझे मजबूरन अपनी जो सोर्स हैं, जो मैं कह रहा हूँ राइट चीज़ें थी, उसके अंदर रहते हुए मैंने अच्छे खासे बोरिंग लगा के दिए, दीगर यूसीज में भी, तो यहाँ पे भी लगा के दिए हमने। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जिसमें हम कह सकते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया गया, और जिनको काम करने थे उन्होंने अपना काम नहीं किया। 12 वज़ीर बल्दियात से भी हमने बात की थी। अब तो ये मैंने कहता कि हमारी डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स नहीं हैं, जो डॉक्टर रिटायर्ड हो रहे थे, मैंने वज़ीर बल्दियात को कहा कि भाई हमें 4 डॉक्टर तो दे दें, गो के उसमें जो मतलब जो दवाइयाँ वगैरह हमारे ज़िम्मे थी और हमने कर भी लिए थे, समझे ना, लेकिन वहाँ में डॉक्टर्स नहीं मिले। इस वक्त भी हमारी जो गायनी की जो सिस्टम है, हमारे डिस्पेंसरी है, उनको नॉन क्वालिफाइड चला रहे हैं। तो ये बता दे खुद, अभी अगर जिन्हें जेडी आप इतने इख्तियार रखते हो, या ये MPA MNA इतने जो है ना बुलंदबाग दावे रखते हैं कि देखो हमने कैसे उसको हटाया, हम दोधारी तलवार हैं वगैरह, ओ भाई अपना तलवार वहाँ चलाओ, तो 8-10 डॉक्टर भी तो ले आए यहाँ पे, 8-10 जो है ना आप जो है ना स्कूलों के एक्सपर्ट ले आए यहाँ पे। तो तमाम चीज़ें हैं। अभी मैं आपको बताऊँ कि यहाँ के स्कूलों के सिस्टम एक, मैं ज़रूर कहूँगा उसके लिए कि जिसने अच्छा काम किया, एक जो एजुकेशन में कोई अफसर आए, इम्तियाज़ बगियो, सिंध गवर्नमेंट के, उसमें DO है गलबन, उन्होंने काम किया। एक बंदा काम कर रहा है, यहाँ के स्कूलों की हालत काफ़ी अच्छी हो गई है, सिंध गवर्नमेंट की स्कूल है काफ़ी अच्छी हो गई है, एक बंदा मेहनत कर रहा है और फंड को सही यूटिलाइज़ कर रहा है, उसको भी जो है ना प्रेशर दे रहे हैं कि हमें जो है ना इस तरह इसके मतलब इस तरह की होती है। तो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और बात वही आ जाती है तमाम चीज़ों को कलेक्ट करने की कि हर शख्स चाहता है कि मेरे मुताबिक चलो। मुर्तज़ा वहाब है, वो उनके मुताबिक चल रहा है, नासिर करीम उनके मुताबिक चलने वाला बंदा नहीं है। तो मैं कहता हूँ काम होनी चाहिए। मेरे यूसी के अगर थोड़े बहुत फंड है वो लगनी चाहिए, मैं करूँ या MC करे या नया चेयरमैन करे, उसको यूटिलाइज होनी चाहिए। इनके देखें यहाँ हमारे लोगों की सिर्फ मतमा नगा क्या है, ये MP MNA तख्ती पे मेरा नाम आना चाहिए। अब मैंने कम्युनिटी हॉल बनाई है, कल पता लगा कि MNA साहब ने बोला इसकी तख्ती मेरे नाम पे बनाओ, मैं इसको इब्तिदा करूँगा। यहाँ एक पीछे एक छोटी सी फुटसाल की ग्राउंड उस ज़माने में मलिक फयाज ने बनाया था, उन्होंने सिर्फ एक कालीन डाली, इसमें हॉस्पिटल बनाई और 4 सोलर प्लेट लगाए, उसमें बामुश्किल 25-30 लाख रुपए खर्चा हुआ, 1 करोड़ 30 लाख का जो बजट बनाई गई है उसके भी पीता MNA साहब ने काटा। भाई तुम कोई ऐसा बड़ा काम करो, कोई डैम का जो इफ्तिताह करे, कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसी इमारत जो मिसाली हो, मॉडल चीज़ें हों। बस ये टाइम पास कर रहे हैं, जो हमारे लेवल की चीज़ें थी वो कर रहे हैं। बस इसी में खुश हैं कि हमने नासिर करीम को हटाया। भाई नासिर करीम खुद ही जाने वाला था, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो इतना उदों का भूखा होता तो तुम्हारे तलवे चाटता। अगर हम उनके ये चीज़ें कर लेते तो हमें कौन उठाता भाई। लेकिन जाहिर बात है मिसफिट थे वहाँ पे, तो भाई हम उनकी बात नहीं चलाने दे रहे थे, तो इसीलिए हमें हटाया गया। नासिर करीम साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि नए जो टाउन चेयरमैन आए हैं, आपको लगता है कि वो रबर स्टैंप हैं, वो पैराशूटर हैं, वो सांचे में फिट होने वाले आदमी हैं, या वो क्या हैं? आप उनको क्या नाम देंगे और क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? और ये भी साथ बताइएगा कि क्या उनके आने से लियारी को फ़ायदा होगा या नुकसान की उम्मीद ज़्यादा है? देखिए मैं पैराशूटर नहीं कह सकता हूँ, पीपल्स पार्टी का एक कमिटेड वर्कर है, उसमें कोई शक नहीं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं। लेकिन उसके साथ भी जब 2023 में टिकट इसने नहीं दी, तो बिलावल हाउस में मुजाहरा किया था, पार्टी ने इसको रेस्ट्रिकेट किया हुआ था, वो काफ़ी अरसे जो मुअत्तल रहे मतलब एहतजाज करने पे। अभी उसको जो लाया गया है तो ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं कि 1 मरतबा समझाओ नासिर करीम को, 2 मरतबा समझाओ नासिर करीम को, 3 मरतबा समझाओ नासिर करीम को, नहीं समझा तो उसको भगाओ। तो उसको 1 मरतबा कहा गया, वो बंदा समझ गया। जो बंदा समझ के चलता है तो उसका मतलब है रबर स्टैंप है, उसको इसीलिए रखा गया है कि भाई उसने हमारी बात नहीं मानी, आपको माननी पड़ेगी। ज़ाहिर है कंडीशनली इसको दिया गया था। फिर देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ एक चीज़ ज़रूर कहने की कि हमारा जो हाउस होता है, खलील साहब को चेयरमैन बनाया गया, अल्लाह उसको मुबारक करे, और दुआ करते हैं कि वो चल पाए और उसको चलने दिया जाए। लेकिन उसका बड़े भाई जमील ओद साहब है, वो अपनी यूसी से वाइस चेयरमैन थे, मेरे कलीग थे, मेरे फुटबॉल में साथी, मेरे अच्छे भाइयों की तरह थे। तो कुछ लोगों ने कोशिश की कि अंदर से ही, हाउस के अंदर से नासिर करीम के बाद
कोई टाउन चेयरमैन लगाया जाए। तो उसमें मलिक फयाज़ ने अपनी कोशिश की, वो ज़ुएब नाम का बच्चा है उसने अपनी कोशिश की, हर किसी ने अपनी अपनी कोशिशें की। तो जमील ने गो के कोशिश नहीं की कि मेरे भाई का नाम आ रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी के वेल विशर थे, उन्होंने वहाँ उनका नाम रखा कि यार अंदर से 1 साल तो रहता है, 1 साल 1.25 साल रहते हैं, तो उसको अंदर से काम करने दीजिए। उसको भी कबूलियत नहीं मिली हुआ कि वो ज़रा बागियाना फितरत रखता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने चुन 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 के जो है ना, वो कहते हैं कि ये लाखों लोगों की आबादी है ना, लाखों लोगों में से एक बंदे को चुना, क्या मतलब है? आपके मकसद का है बंदा, वो आपकी शराइत पे पूरा उतरता है तो ठीक है, उतरने दें, फिर वो अपना हाल देख लेगा। आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लियारी के लोग और पूरे कराची के लोग, क्योंकि इस वक्त पूरे कराची के ही लोग पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरे शहर के लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या मैसेज है? सियासी जमातों के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? मैं एक सीनियर जो है ना कारकुन की हैसियत से, एक बुज़ुर्ग शहरी की हैसियत से ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा तो वक्त गया, लेकिन हमारे आने वाले जो नस्ल है ना, उसकी बका के लिए तमाम जमातों को जो समझते हैं कि कराची के साथ ज़्यादती हो रही है, एक टेबल पे आना पड़ेगा। क्योंकि अवेयरनेस देना सियासी कारकुनों का काम, लीडर का काम है ना, उनको अपने चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं PTI का हूँ, मैं जमात उलमा इस्लाम का हूँ, मैं MQM का हूँ, या मैं जमात इस्लामी का हूँ। उनको चाहिए सेमिनार टाइप की चीज़ बुलाएं, उस पर बहस करें, और उसको तो ये मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। मैं जब आइंदा नस्लों की बात करता हूँ तो हमारे नस्ल कतरे में कराची के लोगों की, उनको आलमी अदालत में जाना चाहिए मुश्तरका जदोजहद करके। और आम लोगों के लिए वो तो यही है कि भाई आप जो है ना, जैसे सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ मुर्तज़ा वो आप जो है ना अपनी पब्लिसिटी के लिए चीज़ छोड़ता है, लेकिन नीचे जो कमेंट्स आप देखें, पहले तो नहीं पढ़ता था, मेरे पास टाइम नहीं होता था, जब से पारे हुआ कमेंट्स में देखता हूँ ना, अगर मैं इसकी जगह पे होता ना, मैं तो कहता यार तौबा करो बाबा, इस ओहदे से अपना घर चले जाओ, इतनी बेइज्जती। तो मतलब ये इस वक्त जो रोटी खा रहे हैं, अपनी बेइज्जती का रोटी खा रहे हैं बेचारे, इनके सब्र को सलाम है भाई। तो उनको चाहिए, जो हमारे जो मतलब जो इन्वॉल्व नहीं हैं करप्शन में, उनको चाहिए कम से कम एक प्लेटफार्म पे बैठें, और उसमें ठीक है PTI की अपनी सीटें होंगी, MQM की अपनी होंगी, जमात इस्लामी की, दीगर जमातों की अपनी होंगी, लेकिन कम से कम कराची के आइंदा नस्ल की बका के लिए एक मरतबा इन्होंने एक जगह बैठना पड़ेगा। एक जगह बैठे, और मुझे यकीन है जिस दिन ये एक जगह बैठे ना, एक चोर डकैत इस तरह नंगी जारियत नहीं करेगा जो मुर्तज़ा वाब और उसकी टीम कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर करीम साहब आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका शुक्रिया। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कोशिश हमने की कि राजों से पर्दा उठाएं, सच्चाई आश्कार करें, और साथ ही आपको ये भी बताएं कि आखिर इस सिस्टम के अंदर क्या कुछ चल रहा है, और क्या लियारी की तकदीर या फिर कराची की तकदीर बदलने का कोई इम्कान मौजूद है या नहीं है। और हमने ये भी कोशिश की कि ये सब कुछ जान सकें कि कैसे इस शहर के साथ और इस लियारी के साथ सालों से इसका इस्तेसाल किया जाता रहा है। आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा ये हमें नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता, लेकिन आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे होती है दोबारा मुलाकात किसी और प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।